इसका जवाब ये है कि हमेशा याद रखिएगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाया है। चाहे आप अयूब खान का दौर देख लें, मुशर्रफ का देख लें, याहिया का देख लें, और चलाना ही उन्हें चाहिए। उसकी वजह है, अगर वो बीच में नहीं आएंगे तो पॉलिटिशियंस खा जाएंगे आपको। इंडिया जो 20 साल से या 10 साल से किसी के साथ काम कर रहा है, बना ये 2005 के बाद है इंडिया। उससे पहले इंडिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो ये जो 20 साल इसने मेहनत की है ना, ये एक जंग लड़ के और बेइज्जती करा के ये डाउनफॉल पे चला गया। क्वेश्चन ये है कि वो क्या खरीदेंगे। ये तो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं ले रहे हो, वो देते भी ना। उसकी वजह ये है कि त्यारा होना और चीज़ है, उड़ाना और चीज़ है। एक चीज़ आपके पास है, एक चीज़ इस्तेमाल करना और चीज़ है। पाकिस्तान के जो पायलट है ना, इनको आप मतलब आप PIA का जहाज़ है, हर जगह मैजिक लगी होती है। आप कभी सफ़र करें तो वो उड़ा के तूफ़ानों में ले आते हैं। तो अच्छे जहाज़ थोड़े से हों तो फिर तो वो कमाल ही है। इंडिया एंड USA की ट्रेड की बात की जाए तो फिल वक्त के लिए कह लें कि इसको रोक दिया गया है, उस पर पॉज लगा दिया गया है। और स्पेशली कह लें कि जो एक वफद इंडिया जाता है इस ट्रेड के सिलसिले में लिए और चेकआउट करने के लिए, उसको भी कह लें कि वहाँ पर आने से मना कर दिया गया है, रोक दिया गया है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम लोग बात करें, जो पुतिन हैं और जो ट्रंप हैं, उनकी मुलाकात हुई अलास्का के अंदर। ये समिट जो सा था वो ज़ीरो हो गया, कोई इसका फैसला सामने नहीं आया अगर यूक्रेन की वॉर की बात की जाए। और स्पेशली अगर देखा जाए तो इसका जो सारे का सारा एक किस्म का जो बर्डन है वो इंडिया पर डलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 27 अगस्त से जो 50% टैरिफ इंडिया पर लगे थे वो फाइनली कह लें कि उन पे जारी कर दिए जाएंगे और कह लें कि इस पर अमल किया जाएगा। एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो साथ में जितनी भी एक्सपोर्ट इंडिया अमेरिका को करता है वो महंगे दामों में अमेरिका में बिकने वाली है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो पहले कह लें कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया, अब 50% लगा दिया गया। तो इंडिया स्टिल बाज नहीं आया रशिया से ऑयल ख़रीदने से। और देखा जाए तो 2 बिलियन बैरल ऑयल ख़रीदा है इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर। और मज़ीद कह लें कि जो अपनी एक ट्रेड है और स्ट्रॉन्ग करते हुए दिखाई दे रहे हैं रशिया और इंडिया। इसमें ट्रंप क्या करने वाले हैं और क्या लगता है आपको कि इंडिया पे 50% टैरिफ लग जाएगा और उसके बाद इंडिया क्या स्टांस लेगा, क्या स्टेप करेगा? एक्चुअली जो इंडिया की इकॉनमी है ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स में बनी हुई है। उसमें ये चीज़ है कि जो इंडिया है ना, पहले वो अमेरिका का हॉट फेवरेट था अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू जो है उसकी जो सेमिट्रिलियस जो अचीवमेंट्स थी उसके लिहाज से। जब से ये इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है तो उसमें ये हुआ कि पहले तो अमेरिका ने बिल्कुल हाथ खड़े कर लिए। उसने कहा ये दोनों मुल्कों का मामला है, मैं इसमें नहीं मुदाखलत करूँगा। जब इंडिया को पता चला, इंडिया की को मार पड़ी और पाकिस्तान उसमें फातेह करार हुआ, तो फिर उसको पता चला अमेरिका को कि पाकिस्तान की वैल्यू ज़्यादा है। उसी दिन ही उसने काफ़ी सारे बयानात दे दिए थे, 2-3-4 दिन के बाद भी। एक तो वॉर को स्टॉप कराया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उसके बाद अब आप जब बात करें ना टैरिफ, तो ये इसकी वजह यह है कि इंडिया जो है उसके जो हाथ पांव थे वो अमेरिका की इकॉनमी से वैसे निकले जा रहे थे। उन्होंने आईफोन अपना खुद बना लिया। उसके बाद उन्होंने काफ़ी चीज़ें हैं उनकी, जैसे गाड़ियाँ देख लें, उनकी थार हो गई, उनकी जीप्स हो गई, उनकी कार्स हो गई, वो टेक्नोलॉजी में अमेरिकन और चाइना को बीट किए जा रहे थे, जापानीज़ को भी। तो अब अमेरिका ने ये देखा है कि अगर मुझे इन फ्यूचर अगर चाइना से जंग लड़नी है तो मुझे इंडिया की इतनी ज़रूरत नहीं है, मुझे पाकिस्तान की ज़रूरत है। दैट्स वाई दे टेक स्टेप्स एंड स्टेप बैक्स फ्रॉम इंडिया एंड बिलीव ऑन पाकिस्तान। दैट्स द मेन रीज़न। एंड अनदर द पॉइंट वाज इज़ दैट अगर आप इकॉनमी को पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, तो हमें अपनी बायोलेट्रिकल स्टेजेस चेंज करनी पड़ती हैं। आज अगर अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है तो कल दोबारा इंडिया की पड़ सकती, लेकिन अब नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब उसको ज़रूरत है पाकिस्तान की जो महल वकूअ है, एनवायरनमेंट है, जो वो सूट करती है अमेरिका को। अमेरिका ने को पाकिस्तान के अड्डे मिले थे तो उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था ना, खुद तो नहीं लड़ सकता था। अगर इन फ्यूचर अमेरिका को चाइना से, चाइना और अमेरिका का वार है ना, अगर वो लड़ना है तो उससे पाकिस्तान की जरूरत है, इंडिया की नहीं है। और इंडिया के जो है ना, और दूसरी बाकी चीज़ें जो हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि हम कोई चीज़ हैं, काफ़ी इन्वेंशंस हैं, गूगल का हेड भी उनका है मुल्क का, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए थे। अमेरिका ये चाहते ही नहीं है कि उससे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग हो, और इस टाइम पाकिस्तान और अमेरिका एक पेज पे हैं। उसकी वजह जनरल आसिम मुनीर, इनकी जो पॉलिसियाँ हैं ना, ये पाकिस्तान को अभी अगर ये 3-4 साल और रह गए ना तो पाकिस्तान को अप ऑन द टॉप देखेंगे। आपने बात की कि जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनकी पॉलिसीज, बट द पॉलिसीज इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट इज नवाज शरीफ। जवाब देता हूँ, इसका जवाब ये है कि हमेशा याद रखिएगा,
इसमें डरने वाली बात नहीं है। मुल्क पाकिस्तान हमेशा इस्टेब्लिशमेंट नहीं चलाया है, चाहे आप अयूब खान का दौर देख लें, मुशर्रफ का देख लें, याहिया का देख लें, और चलाना ही उन्हें चाहिए। उसकी वजह है, अगर वो बीच में नहीं आएंगे तो पॉलिटिशियंस खा जाएंगे आपको। पॉलिटिशियंस खुद भी नहीं कोई काम करने देते। आप ये देखें ना, अगर ये जनरल आसिम मुनीर साहब, ये वाला जो मसला है, गवर्नमेंट भी शामिल है, गवर्नमेंट को भी मैं अच्छा समझता हूँ कि इसने वर्क किया है, दे वर्किंग वेरी वेल, लेकिन मसला ये है कि इनसे ज़्यादा वो खुद काम कर रहे हैं। आर्मी जो है वो बेहतर जानती है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। आपकी बात ठीक भी हो सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती, कुछ लोग इत्तेफाक भी करेंगे, कुछ इत्तेफाक नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, हमने जब भी देखा जो हमारे फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वही ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं, पहले भी गए जब ईरान की जंग चल रही। जिस बंदे में वर्थ होती है, जिसमें वैल्यू होती है, डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, रूस है, उसे ही बुलाएगा ना। आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दफ़ा, डोनाल्ड ट्रंप कोई आम बंदे तो नहीं है, इज़ अ वन मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इस टाइम। तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब को भी बुलाया है, वो शहबाज शरीफ को क्यों नहीं बुला लेते, वो नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं बुला लेते, वो आसिफ अली जरदारी साहब आपके सदर ने क्यों नहीं बुला लेते। उन्होंने उन्हें ही बुलाने हैं जिनके पास रोड मैप है, जिनके पास कोई प्लान है और फ्यूचर में जिनके साथ काम करना है। ये सिंपल बात है। आपने कहा कि इन फ्यूचर देखा जाए तो ट्रंप को भारत की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है, बट अगर देखा जाए तो अमेरिका का द बिगेस्ट फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं वो इंडिया रन कर रही है, द बिगेस्ट स्मार्टफोन इंडस्ट्रीज जो सी हैं वो इंडिया रन कर रही है, द बिगेस्ट फार्मिंग इंडस्ट्री जो सी हैं वो इंडिया रन कर रही है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ट्रंप को आइडिया है कि व्हाट इज़ इंडिया, इंडिया इज़ अ बिग शार्क। देखें, इंडिया से के साथ है बांग्लादेश, बांग्लादेश भी बहुत बड़ा मुल्क है, उसके साथ है इंडोनेशिया, उसके साथ है मलेशिया। जब वो तीनों कंट्री अमेरिका के हाथ में, तो उन्हें इंडिया क्या ज़रूरत है। उसके बाद उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है ना, जितना उन्होंने इंडिया से निकालना था निकाल लिया है। रिफाइल गिर गए, फ्रांस का अरबों रुपए का नुकसान हो गया, इंसल्ट हो गई। अब अमेरिका चाहता तो इंडिया को अपने कोई तैयारे दे सकता था, जो उनके पास आपने तैयारों की बात की है, तो यहाँ पर भी एक सवाल आता है कि इंडिया ने रिजेक्ट किया है कि F-35 हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, तो ट्रंप और आग बबूला हो गए कि हमसे क्यों नहीं ले रहे हो। क्वेश्चन ये है कि वो क्या खरीदेंगे, ये तो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं ले रहे हो, वो देते भी ना। उसकी वजह ये है कि तैयारा होना और चीज़ है, उड़ाना और चीज़ है। एक चीज़ आपके पास है, एक चीज़ इस्तेमाल करना और चीज़ है। पाकिस्तान के जो पायलट है ना, इनको आप मतलब आप PIA का जहाज़ है, हर जगह मैजिक लगी होती है, आप कभी सफ़र करें तो वो उड़ा के तूफ़ानों में ले आते हैं। तो अच्छे जहाज़ थोड़े से हों तो फिर तो वो कमाल ही है। तो अगर अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी दे भी देता, तब भी पाकिस्तान पाक फ़िज़ाई में तो कभी भी इनसे नहीं हार सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट डेफिनेटली नज़र आता है, और जो रशिया मार्केट बहुत अच्छी है, इंडिया का काम अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि इंडिया इस टाइम अमेरिका की नज़र में अच्छा नहीं है। अब वो उनका गुड बुक्स में, अगर आप मेरी बात में गिर गया है, गुड बुक्स में ऐसे गिरा कि वो अपनी इकोनॉमी बहुत ऊपर उठा रहा था। वो एशियन टाइगर बनना चाह रहा था और आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड पे छाना चाह रहा था, क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी हर चीज़ में वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा था, और अमेरिका को उसको रोकना तो था, क्योंकि वो सुपर पावर है, और सुपर पावर अपने ऊपर से अगर किसी को जाने देगी तो वो फिर सुपर पावर तो नहीं रहेगी ना। एग्जैक्टली मैं यही सवाल करने वाली थी कि आंखें दिखाई, बात नहीं मानी। ट्रंप को बताया कि अगर तुम चौधरी, तुम्हारे से बड़ी चौधराहट हम भी रखते हैं। तो जब एक जगह पर 2 चौधरी तो सरवाइव नहीं कर सकते हैं। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकेंगी। इसलिए इंडिया का ये जो सदर है ना, मोदी, ये जो गुजरात का कातिल है, ये इसकी जो पॉलिसीज़ है ना, बड़ी घटिया हैं। इसने बना बनाया अमेरिका तबाह कर बना बनाया इंडिया तबाह कर दिया है। कैसे? अब मैं बताता हूँ। इसने ये जो खाम खा इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी, ये वो जो बेलग्राम वाला ड्रामा रचा दिया, दोनों तरफ जंग हो गई, और अब इंडिया को भी पता कि हम हार गए हैं, बेइज्जती इनकी हो गई, और फायरिंग और टेक्निकल स्किल्स में ये पाकिस्तानियों को कभी हरा भी नहीं सकते। आप इनको अलग-अलग एक पाकिस्तानी आदमी से भी लड़ा देना, इंडियन आदमी को, ये उसने भी चांटे करा देना है। अपनी हर बंदे की अपनी स्किल्स होती है, कि जज्बा होता है। अब यूँ है कि ये जो इंडिया है ना, इसको ये पता चल गया है कि भाई मैं पीछे रह गया हूँ। टेक्नोलॉजी में ही आगे था, लेकिन जैसे ही वो फायर लगे हैं, 2-4 इनकी एक स्लीम पोस्ट है, 4-5 और पोस्टें जब पाकिस्तान ने वापस ली हैं इंडिया से, तो वहाँ की मल्टीनेशनल कंपनियां तो खुद डरी हुई हैं कि भाई आगे अगर ये फिर कोई लड़ाई होती तो हमारा क्या बनेगा। देखें, उनके मुल्क में अगर 500 कंपनियां काम कर रही, हमारे में तो कारी 40 रही थी, अगर 20 चली भी जाएंगी तो क्या हो जाएगा। अल्लाह की मान है, अल्लाह खैर करे, हम कौन से इतना अमीर मुल्क हैं। इंडिया की अगर 400 या 500 कंपनियों में से बेस्ट शेल समझ लें, 2-4 और अच्छी समझ लें, अगर वो चली जाती हैं तो इंडिया की तो इकॉनमी बैठ जाएगी।
आबादी उनकी ज़्यादा है, हमारी तो नहीं है ना। एग्जैक्टली इंडिया की नायरा, अगर हम लोग ऑयल रिफाइनरी की बात करें, इसको भी धमकाया गया, नेटो की तरफ से धमकाया गया था कि हम सॉरी नेटो आपसे और ऑयल नहीं ले सकता, बट द पॉइंट इज दैट कि इंडिया ने और रास्ता बना रखा कि तुम नहीं लेते ना लो, अफ्रीका तो है ना स्टिल रशिया के थ्रू, मतलब दे हैव द वेज होते हैं ना, नए अलाइंसेस होते हैं जिनको ऑलरेडी आप अपना मटेरियल बेच रहे होते हैं ना, वो आसान होता है। जो नए अलाइंसेस होते हैं वो आपको टाइम लगता है, आपको कुछ उनके साथ मुआहिदात करने पड़ते हैं, कुछ अपनी चीज़ें देनी पड़ती हैं, कुछ लेनी पड़ती हैं, तो गिव एंड टेक होता है। इस तरह जल्दी जल्दी मुआहिदे नहीं होते। इंडिया जो 20 साल से या 10 साल से किसी के साथ काम कर रहा है, बना ये 2005 के बाद है इंडिया, उससे पहले इंडिया की इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो ये जो 20 साल इसने मेहनत की है ना, ये एक जंग लड़ के और बेइज्जती करा के ये डाउनफॉल पे चला गया। अब इसको टाइम लगेगा। अब ये आखिरी इलेक्शन है इसका, मोदी साहब का, तो अब ये बढ़ के मारे हैं भी जंग करूंगा, यूं करूंगा, अमेरिका से भी पंगा ले रहे हैं, उनको भी बातें सुना रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है आपकी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो काफ़ी दफ़ा बुलाया, रिजेक्ट कर दिया गया कि मैं नहीं आ रहा आपकी बात सुनने के लिए। और स्पेशली अगर देखा जाए तो अब भी उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि हमें पता है कि ट्रंप के साथ हमारी नहीं बन पा रही है, तो क्यों ना हम मेड इन इंडिया पर फोकस करें। कि इसलिए नहीं बन पा रही है मोदी की, कि मोदी ये चाहता है कि ट्रंप साहब एक ही बयान दे दें कि आसिम मुनीर एंड टीम फेल है और पाकिस्तान जो है वो जंग हार गया है। ये बयान वो ट्रंप से दिलवाएंगे तो वो इलेक्शन जीतेंगे। ये वो बयान दे के राज़ी नहीं है ट्रंप साहब, क्योंकि उन्होंने आगे बहुत कुछ देख रहे हैं ना। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान का जो एनवायरनमेंट है, ये तो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। देखें, अफगानिस्तान से निकलना था तो किसकी ज़रूरत पड़ी थी? पाकिस्तान की। अब अगर चाइना से लड़ना किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंडिया से लड़ना पड़ जाए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बांग्लादेश से लड़ना पड़ेगी किसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो जब हर चीज़ में पाकिस्तान की ही ज़रूरत पड़ेगी तो वो किस तरह कर सकते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत अक्ल बूझ वाला बंदा है, बहुत जीनियस आदमी है। उसके हंसी मजाक हाथ पकड़ के स्लब कर लेने को आप वो ना समझें, बड़ा जीनियस आदमी है वो बंदा जो है वो आंखों से पहचान लेता है कि उसने करना क्या है। और उसकी अब नेक्स्ट पॉलिसी जो है ना वो चाइना है। उसका टारगेट ये है कि मैं चाइना को इतना आगे ना जाने दूं कि हमसे ही देखें। चाइना और रूस और अमेरिका, ये तीनों इस टाइम नेक टू नेक चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी में चाइना ने बड़ी मार दी है। इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो आप देखें कि अमेरिका के अंदर राइट नाउ इंडिया के सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इट मीन्स टू से कि अगर देखा जाए तो जो ट्रेड था एक किस्म का बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, 25 साल जो ताल्लुकात थे वो कहते हैं ट्रंप ने तहस नहस कर दिए हैं, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं इंडिया के साथ। नहीं, वो ट्रंप के साथ जो मुलाकातें जनरल साहब की हो रही हैं और जो आर्मी की हो रही हैं, पाकिस्तान के जो सदर और समझ लें जो पाकिस्तान की जितनी भी आपके बड़े बड़े ओहदों के लोग हैं, उन्होंने जो उनसे बात की, जो बात एक बात में वज़न होता है ना, उन्होंने कुछ बातें उनके सामने ऐसे प्लेट में रखी हैं जो उन्हें मतलब वो मिठाई खानी पड़ गई है और वो खानी उनके लिए ज़रूरी हो गई है। अगर वो नहीं खाते तो चाइना और रूस से तो वो नहीं लड़ सकते। इतनी रुकावटों के बाद क्या लगता है आपको कि इंडिया कामयाब हो जाएगा एशियन टाइगर बनने के लिए एंड अपने आप को और ज़्यादा इंडिपेंडेंट करने के लिए एंड चौथी से तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने के लिए? अगर ये नरेंद्र मोदी साहब से जान छुड़ा लें। वो कहते हैं इनके टेन्योर में ही तो ज़्यादा तरक्की हुई है। नहीं, इनके टेन्योर में तरक्की ज़रूर हुई है, लेकिन अब वो तरक्की के दुश्मन भी तो खुद ही बने हुए हैं। पहले उन्होंने मुल्क बनाया, फिर उस मुल्क का सत्यानाश किया, अब और करने पे असल में ये अपनी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा समझ रहे थे। इन्होंने समझा शायद अमेरिका को आंखें दिखा लेंगे, पाकिस्तान को दिखा लेंगे। इन्होंने पाकिस्तान को फ़लस्तीन समझा हुआ था बेचारों ने। तो इन्होंने अपना, अब जब तक ये है, अब ये इलेक्शन आएगा, इलेक्शन में अगर नरेंद्र मोदी साहब पहले तो कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, जब ये नहीं होंगे तो फिर ट्रंप की इनसे बातचीत हो जाएगी। अगर मोदी साहब के होते नहीं होगी। ये आप मुझसे लिख के ले लें। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी ने एक अच्छा 36 का आंकड़ा है नरेंद्र मोदी और ट्रंप में, ये इनके होते कभी भी नहीं होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रंप फाइट इज विद मोदी एंड मोदी फाइट इज विद ट्रंप। यस, ऑफ कोर्स। ये नॉट अ फाइट बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, इट्स फाइट बिटवीन ट्रंप एंड मोदी। हमारे जो जनरल साहब हैं वो बहुत जीनियस इंसान है। आप उनके बारे में थोड़ा हिस्ट्री पढ़ें। वो बंदा बहुत जीनियस है। वो नीचे से ऊपर आया है, मतलब वो छोटे रैंक से ऊपर आया। उसने सारी चीज़ें गुजारी हुई हैं, जंगें लड़ी हुई हैं। वो बंदा बहुत जीनियस। उसने जो ट्रंप कार्ड खेला है ना, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस गए हैं। अब वो इंडिया के साथ अगर हाथ मिलाते हैं तो इधर से उनका कनेक्शन कट हो जाएगा। और चाइना और पाकिस्तान पहले भी एक पेज पे हैं, फिर इनकी बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी और रूस से भी सब कुछ हो जाएगा। तो ये मसला है। अगर चले ट्रंप को बीच में से निकाल देते हैं, इंडिया पाकिस्तान पर आ जाते हैं, क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाएंगे? नहीं, इनकी कभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं हो सकती। इनकी इखलाकियात डिफरेंट हैं। इनका ट्रेड की बात कर लें, ट्रेड में भी ये कभी नहीं हो सकेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को कभी भी अपनी अच्छी चीज़ें, मतलब टमाटर साग जो भी आप समझ लें, पाकिस्तान को प्रोवाइड कभी भी नहीं कर सकेगा। हिंदू पाकिस्तान मुसलमान से कभी खुश हो ही नहीं सकता। वो अपने मुल्क में गुजरात के सारे मुसलमानों को इसने मरवा दिया था
नरेंद्र मोदी ने कत्ल कराया था, हमने तो नहीं कराया, आपने तो नहीं कराया। जब वो अपने मुल्क में मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करते, और वहाँ आप याद रखिएगा मुसलमान को मुसलमान रहने के लिए हिंदुओं की कुशामत करनी पड़ती है, नरेंद्र मोदी के नारे लगाने पड़ते हैं। इनकी बुराई करके तो वो इंडिया की क्रिकेट टीम में नहीं खेल सकते, तो वो मुल्क में कैसे रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन करेंगे और फाइनल यही क्वेश्चन है कि रशिया, पुतिन, ट्रंप और मोदी ट्रंप उसकी पुतिन की साइड ले रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से हमें ऑयल अच्छा मिल रहा है, और कौन ले रहे हैं? नरेंद्र मोदी अच्छा। पुतिन की साइड डेफिनेटली ले रहे हैं बिकॉज रशिया तेल अच्छा प्रोवाइड कर रहा है, सस्ता भी मिल रहा है, और मजीद शायद और सस्ता भी हो जाए जब 50% टैरिफ इंडिया पर अगर लग जाता है, 27 से अगर कह लें कि इसको अलोकेट कर दिया जाता है। तो ट्रंप कौन सा नेक्स्ट कार्ड प्ले करने वाले हैं, और क्या लगता है कि ट्रंप सेकंड मीटिंग के लिए अलास्का जाएं, मॉस्को जाएं? सादा सी इंग्लिश की मिसाल है, डोंट टीच फादर्स टू मेक बेबीज। अब ट्रंप को ना सिखाया जाए कि उसने मुल्क कैसे चलाना, किस मुल्क के साथ कैसे बात करनी है। उसने इंडिया को फ़िलहाल दबा के रखा हुआ है, और इंडिया भी एक दो बातों से खुश हो जाएगा, जब उसका दिल करेगा वो वापस खींच लेगा। वैन मोल्ड वैन फोल्ड, उसे पता है वो बंदा सुपर पावर का दूसरी दफ़ा बना है सदर, बहुत जीनियस आदमी है वो। इस तरह नहीं है कि वो इंडिया को ऐसे फेंक दे। अभी तो उसने इनको दब के रखा हुआ है क्योंकि उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। जब वो देखेगा, अंग्रेज़ होते तो किसी के लिए मफाद प्रस्त होते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमारी गवर्नमेंट ने उन्हें बड़ा टैकल किया और अपना मिलाया हुआ है। वो इन दी एंड वो देख लेंगे, अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो आप मुझे बताएं, नरेंद्र मोदी या उसके जवाब मतलब उसके हक़ में बोलने के 2 सेंटेंस ही बोलने उसने, और देन दे गॉट बैक। ये इतनी सी बात है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय की अगर बात की जाए तो इट्स नॉट अ फाइट बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, इट्स बेसिकली अ फाइट बिटवीन ट्रंप एंड मोदी। ये दो मेजर जो पर्सनालिटीज़ हैं ये आपस में भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और मुद्दा में भी यही नज़र आता है कि फाइनली जो ट्रंप हैं वो एक्सेप्ट कर लें कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स भी गिरा दिए हैं, उनके 150 सोल्जर्स भी मार दिए हैं, उनकी पोर्ट्स भी उड़ा दी हैं, 11 बेसिस पर भी अटैक कर दिया गया है। और स्पेशली अगर पुतिन का रोल यहाँ पर बात करें तो इंडिया का अच्छा दोस्त है, एक अच्छी ऑयल ट्रेड नज़र आ रही है, और इंडिया की जो मिलिट्री है वो भी कह लें कि यूएसए में जाकर कह लें कि जो मॉक ड्रिल्स हैं वो करते हुए दिखाई देती हैं। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।